नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। आज मां कालरात्रि का दिन है। मां की सातवीं शक्ति कालरात्रि की शक्ति। मां कालरात्रि अपने भक्तों के लिए दुष्टों के संहार हेतु बड़ा विकराल स्वरूप लेकर रहती हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन में शत्रु भय हो, अज्ञात भय हो, तंत्र बाधा आदि हो, ऐसे लोग माँ को रिझाकर, माँ को मनाकर, माँ की कृपा को प्राप्त करके जीवन को सुखद कर सकते हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आश्विन माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है, शाम 4:30 तक। चंद्रमा आज धनु राशि में, नक्षत्र आज का रहेगा मूल, योग रहेगा सौभाग्य। तदनुसार दिनांक 29 सितंबर दिन सोमवार। राहुकाल सुबह 7:30 से 9 और गुलिक काल दोपहर 1:30 से 3। राहुकाल जहां नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम आरंभ कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। आइए मेष से लेकर मीन तक अब जान लेते हैं आज के पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि। चंद्रमा बेहद मजबूत स्थिति में है, भाग्य स्थान पर है। पढ़ाई में किसी तरह का अवरोध नहीं, शिक्षा में आप आगे लेकर के चले जाएंगे जीवन। शिक्षा का क्षेत्र अनोखा और दिव्य लाभ के योग्य रहेगा। व्यापार संतुलित है, बिजनेस में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। व्यापार के लिए अनुकूल स्थितियां अपने आप उत्पन्न रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनेगी। हर कदम पर आपको लाभ के अवसर बढ़ रहे हैं। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलित कर सकते हैं करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता एकदम से आपके सामने आए। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा, अनुकूल स्थितियां रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और आंखों की समस्या अचानक बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर सबसे सकारात्मक पक्ष समझें। अच्छा, पहले तो आप जान लीजिए कि करना क्या है। काल रात्रि माँ को आज लाल पुष्प अर्पित करें। मेष राशि वाले माँ काल रात्रि को लाल पुष्प अर्पित करना है। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई अवरोध नहीं आएगा जीवन में। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि। यहां पर चंद्रमा अष्टम भाव में आए, कई प्रकार से नुकसान हो सकता है। पढ़ाई कहीं से भी आपके लिए फेवरेबल नहीं है। शिक्षा में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। व्यापार आपके लिए हर प्रकार से अनुकूल स्थितियों में है। बिजनेस में बड़े अवसर की प्राप्ति होगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति कराएगा। सरकारी क्षेत्र को संतुलित करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर आपके लिए अनुकूल अवसर देगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से फल का दान करें। वृषभ राशि, अष्टम में चंद्रमा है। सबसे सकारात्मक पक्ष
आज स्वास्थ्य बहुत अच्छा लाभ देगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 53। मिथुन राशि, 7वें में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई हर तरह से आप अनुकूल कर रहे हैं। शिक्षा में आपको अवसर अच्छे मिल रहे हैं। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर मानसिक तनाव देगा, संभलिए। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक है, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बन सकती है। बेहतर विकल्प निकल के आएगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल हर प्रकार से अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और हड्डियों की समस्या होगी। मिथुन राशि क्या उपचार है? सिंदूर लगाकर ओम काल रात्रि देव्यै नमः 11 बार जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष स्वतः ऊंचाई छू जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, 6ठे में चंद्रमा की उपस्थिति आई। अनुकूल प्रभाव जागृत होगा। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा अंश मिलेगा। व्यापार थोड़ा सा परेशान और तनाव देगा, परेशानियां देगा। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा, दिव्यता है। सरकारी क्षेत्र साधने का प्रयास करिए, किसी तरह का अवरोध ना आए। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक प्रभाव के साथ बढ़ रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी नहीं है। हाँ, कुछ पुराने विवाद सामने आ सकते हैं। कर्क राशि, स्वास्थ्य में न्यूरो और स्किन प्रॉब्लम होगी आज। उपचार क्या है? माँ काल रात्रि को 3 लौंग शहद के साथ अर्पित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष कुछ बड़ी चीजें जागृत होंगी। आज शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 50। सिंह राशि, पंचम में चंद्रमा की उपस्थिति आई। सकारात्मक है, आपको कुछ चिंता नहीं करना है। पढ़ाई भी ठीक कर रहे हैं, शिक्षा में अवसर भी मिल रहेगा। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। व्यापार विरोध तो देगा, बिजनेस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव परेशान कर सकता है। सरकारी क्षेत्र बहुत अनुकूल है, किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी। अवसर अच्छे मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा, बिना किसी नुकसान के। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी और पेट की समस्या बढ़ेगी। क्या उपचार है? अपने कंठ पे सरसों का तेल लगा लीजिएगा और ओम काल रात्रि देव्यै नमः 11 बार जापिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज किसी महिला से दिव्य लाभ होगा, दोनों को, चाहे स्त्री हो या पुरुष। सबसे सकारात्मक पक्ष का अर्थ होता है इस पे कंसंट्रेट करें। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 53। चर्चा करेंगे अगली राशि कन्या राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति है। एक अलग जोन में आप जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्धि बढ़ेगी। नई जगह एडमिशन आदि के लिए विचार कर सकते हैं। कुछ बड़े प्रभाव जागृत होंगे। अचानक कुछ नुकसान हो सकता है,
ध्यान दीजिएगा। व्यापार अनुकूल करने का प्रयास तेज करना होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़ा और अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र को संतुलित करने का प्रयास करिएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो कन्या राशि वालों को आज हर उलझन सुलझाने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आँख और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करें? ओम काल रात्रि देव्यै नमः 11 बार जप कर माँ के सामने चमेली के तेल का दिया जलाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष मन बलवान है। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ने का अवसर है। पढ़ाई में कुछ बेहतर करने का अवसर मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में दिव्य प्रभाव है। व्यापार की स्थिति बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का है। बिजनेस में लाभ होगा, सकारात्मक है। प्राइवेट सेक्टर शुभ स्थितियों के साथ चल रहा है। सरकारी क्षेत्र कुछ बड़े प्रभाव दिखाएगा। बिना किसी चिंता के आगे बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल स्वतः जागृत हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गुलाब जल का तिलक लगाइएगा। सबसे सकारात्मक प्रभाव, किसी भी प्रकार का नुकसान आज टल जाएगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रभाव है। शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जोन में आप जाते हैं। पढ़ाई में किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। व्यापार सब प्रकार से अनुकूल प्रभाव दिखाता है। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक स्थितियों के साथ चलेगा। सरकारी क्षेत्र सध जाएगा। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के साथ बिना सोचे समझे कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा समय दीजिए गवर्नमेंट सेक्टर वाले। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच परिस्थितियां सकारात्मक हैं, अनुकूल हैं। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और किडनी की समस्या अचानक बढ़ेगी। क्या उपचार करना है? अपने कंठ पे लाल चंदन लगाइएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष वृश्चिक राशि, मन से बलवान रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 50। धनु राशि, एक बड़े अवसर की प्राप्ति हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के अवसर मिल रहे हैं। व्यापार अनुकूल प्रभाव के साथ है। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर शुभ परिणामों के साथ चल रहा है। सरकारी क्षेत्र सधने में कामयाबी मिलेगी। दाम्पत्य जीवन बिना किसी चिंता के आज कुछ ऊंचा सोचा जा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या और किडनी की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम काल रात्रि देव्यै नमः। धनुराशि इस मंत्र का 21 बार जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कुछ अपना स्वतः संपन्न होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। मकर राशि, द्वादश स्थान पर चंद्रमा की उपस्थिति आई।
शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े अंश को आज स्पर्श करेंगे। पढ़ाई खूब अच्छी कर रहे हैं, लाभ हर कदम पर है। व्यापार संघर्ष के साथ चल रहा है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बिजनेस में प्रभाव पड़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया विकल्प देगा, उत्तम विकल्प है। सरकारी क्षेत्र संतुलन में अपने आप आ रहा है। दाम्पत्य जीवन दोनों के साथ कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम बनेगा, तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत होगी। क्या उपचार है? दाहिनी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करिए। मकर राशि, किसी ज़रूरतमंद को फल का दान करें। आज माँ कालरात्रि का ध्यान करके सबसे सकारात्मक पक्ष बैलेंस मेंटेन रहेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि, एकादश स्थान पर चंद्रमा की उपस्थिति आई। अवश्य उत्तम स्थिति है। पढ़ाई टॉप लेवल पे, शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार दिव्य स्थिति के साथ है। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है। सोच समझ करके जो निर्णय लिया है वो आगे बढ़ रहा है। सरकारी क्षेत्र साधने में कामयाबी मिलेगी। बिना किसी दोष के आगे बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल आपके अनुसार है। स्वास्थ्य के मामले में खांसी जुखाम की शिकायत और आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गुलाब जल लगा लीजिएगा, सबसे सकारात्मक पक्ष। आज जो आपने विचार किया है वो संपन्न होगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। अंतिम राशि मीन, अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करेगा आज का दिन। पढ़ाई में आपके लिए पूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है। शिक्षा में बड़े प्रभाव हैं। व्यापार अनुकूलताओं में है। बिजनेस में किसी प्रकार की समस्या नहीं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ उत्तम स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र सध जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थितियां रहेंगी। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल अनोखा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा बहुत स्किन और बुखार जुखाम की शिकायत होगी। क्या उपचार है? मीन राशि वाले आज प्रयोग के तौर पर माँ कालरात्रि को लौंग की माला अर्पित करें, सबसे सकारात्मक पक्ष। रुके कार्य गति प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 53। आइए अब जानते हैं आज का सक्सेस की। अंगूठे को कंठ पे छूकर ओम 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 3 बार बोल दीजिए। आज की 3 की शक्ति त्रिशक्ति बनेगी। अब आज का भाग्याक्षर मेष, वा वृषभ, का मिथुन, फा कर्क, सा सिंह, या कन्या, चा तुला, धा वृश्चिक, भा धनु, खा मकर, गा कुंभ, रा मीन, या आपका शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। बस चलते चलते आज का आयुष्मान भव। 29 सितंबर को जन्म पाए लोगों को शुभकामनाओं के साथ
एक माला गायत्री मंत्र से हवन करवाइए किसी योग्य विद्वान से। 2 पीपल का पौधा लगा दीजिए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। 1 माला गायत्री मंत्र का जाप करें और रुद्राभिषेक करवाएं। बस मुलाकात कर सकते हैं 4 तारीख को देहरादून और 5 तारीख को चंडीगढ़। महादेव।